नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रबोध येरावार और आयुर्वेद लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है समवाय। संबंध दो प्रकार का होता है, अनित्य और नित्य। अनित्य संबंध को संयोग कहते हैं और नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। इस उदाहरण में चिड़िया और वृक्ष का संबंध संयोग कहलाएगा क्योंकि यह अनित्य है। चिड़िया हमेशा इस पेड़ पर बैठी नहीं होगी, वो कभी ना कभी यहाँ से उड़ जाएगी। उसी तरह चिड़िया और उसके रंग में जो संबंध है वो नित्य संबंध है और वो समवाय कहलाएगा क्योंकि चिड़िया और उसका रंग कभी अलग नहीं हो सकते। समवाय के लक्षण। तर्क संग्रह अनुसार समवाय के लक्षण जो है वो कुछ इस प्रकार है। नित्य संबंधः समवायः अयुत सिद्ध वृत्ति ही, अर्थात नित्य संबंध को समवाय कहा जाता है और यह अयुत सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। दो पदार्थों में एक अवस्था नष्ट न होने तक दूसरे के आश्रित रहता है, ऐसे पदार्थों को हम अयुत सिद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि द्रव्य और गुण, जब तक द्रव्य नष्ट नहीं होता गुण उस द्रव्य के आश्रित रहता है। जैसे हमने देखा चिड़िया का रंग उसका गुण है, जब तक चिड़िया है तब तक उसका रंग उसमें आश्रित रहेगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार समवाय के लक्षण कुछ इस प्रकार है। इह इदम इति यतः कार्य कारणयोः स समवायः, अर्थात इसमें यह है, ऐसा ज्ञान कार्य और कारण में जिस संबंध से होता है उसे समवाय कहते हैं। जैसे कि धागे में वस्त्र है, यह ज्ञान बिना समवाय संबंध के नहीं हो सकता है। वस्त्र कभी धागों से अलग नहीं था, अतः धागे और वस्त्र का जो संबंध है उसे समवाय संबंध कहा जाता है। चरक संहिता के अनुसार समवाय के लक्षण कुछ इस प्रकार है। समवायो अपृथक भावो, अर्थात अपृथक भाव को समवाय कहा गया है। अपृथक भाव मीन्स अलग न होना। अब हम देखेंगे कि समवाय को स्वतंत्र पदार्थ क्यों माना गया है। जब हम मिर्च देखते हैं तो हम पहले ही सतर्क हो जाते हैं कि हमें तीखा लगने वाला है। ऐसा क्यों होता है? कोई तो एक पदार्थ है जो गुण को उसके द्रव्य से हमेशा बांधे रखता है। कोई तो एक पदार्थ है जो मिर्च के तीखेपन को मिर्च से बांधे रखता है। तो यहाँ हमें एक स्वतंत्र पदार्थ मानने की आवश्यकता पड़ती है जो द्रव्य को उसके गुण से बांधे रखता है या गुण को उसके द्रव्य से बांधे रखता है, उसे हम समवाय कहते हैं। समवाय को द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया जा सकता, अतः समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ माना जा सकता है। समवाय का चिकित्सीय महत्व। व्याधि की उत्पत्ति में हम कह सकते हैं कि हेतु सेवन से दोषों में विषमता होती है और दोषों में विषमता से व्याधि उत्पत्ति होती है। यहाँ हर कदम पर दो विषयों के समवाय संबंध को आधार बनाकर संप्राप्ति को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे हेतु दोष समवाय संबंध और दोष व्याधि समवाय संबंध। इसी तरह समवाय संबंध को पथ्यापथ्य का भी आधार कहा जा सकता है। इस टॉपिक को और डिटेल में समझने के लिए आप मेरी पुस्तक सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।